Yes, hopefully it would be the last video of this session. We are likely to complete this one act play, the proposal. All other topics have already been discussed at length. Almost all the types of questions have also been discussed. Now we are on the verge of finishing touch. Still, I always welcome you all that whenever you have any query, you may ask. Yes, we left here that they who Lomo and Natalia started discussing about dogs. Although Natalia wanted that he would have been proposed her directly, पर अब उसने डायरेक्टली प्रपोज किया नहीं, तो नतालिया ऐसे थोड़ी कहे कि तू मेरे को वही सीधा सा प्रपोज कर दे। तो अब वो हंटिंग की बात करती है, शिकार की बात करती है, शिकार की बात करती है, तो कुत्तों की बात चल पड़ती है। अब देखिए आगे क्या होता है। लोमो इज वेरी प्राउड ऑफ हिज डॉग गैस. He has bought him for 125 rubles and think it is very cheap. ये देखिए, अब मनुष्यों की अपने अपने जो असेट्स होते हैं उनके बारे में धारणाएं होती हैं। अभी आपके पास कोई घर में आइटम है, आपको बड़ा अच्छा लगता है, सस्ता लगता है या महंगा लगता है, या अपने जिस कीमत पे उसको खरीदा उस कीमत की वो वर्थ अदा कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो ये बातें अलग अलग चीज़ों के बारे में बेटा अलग अलग होती है। अब यहाँ क्या सिस्टम है कि गैस है वो लोमो का फेवरेट कुत्ता है, सीधी सी बात है। लोमो को बड़ा अच्छा लगता है, लोमो को पसंद है, और लोमो ने 125 रूबल देकर खरीदा और उसको सस्ता ही मानता है। क्यों? कि उसको ऐसा लगता है कि उसमें 125 रूबल के कुत्ते में जो होनी चाहिए उससे ज़्यादा क्वालिटी है। जो ज़्यादा है तो सस्ता भी मानेगा और अच्छा भी मानेगा, इसमें कोई अदरवाइज वाली बात ही नहीं। नतालिया however does not agree. अब देखिए ये बातें कैसी है, ये फालतू की बातें हैं कुत्तों के बारे में जिक्र करना, पर अब जिक्र चल गया तो चल गया। नतालिया है वो इस बात से एग्री नहीं। अब आप मेरे को बताइए कि कुत्तों की क्वालिटी से एग्री होने नहीं होने का और प्रपोजल से क्या लिंक है? क्या विवाह शादी से पहले ये पूछा जाता है भाई तेरे को कुत्तों की नस्ल के बारे में पता है या नहीं है, और मैं जिसको बढ़िया मानूं उसी को तू बढ़िया मानती है या नहीं मानती है? ऐसा होता है? 100 और मोर देन 100% नॉनसेंस, बट इट इज देयर, इट इज देयर। नतालिया एग्री नहीं है, भाई तेरे वाला कुत्ता ज़्यादा अच्छा नहीं है। हर डॉग लीप कॉस्ट मोर देन 85 रूबल्स एंड ही इज इन एवरी वे बेटर देन गैस येलो। अब जहां तुलना शुरू हुई, समय और ऊर्जा, टाइम और एनर्जी का वेस्ट होना शुरू हो जाता है। और मजे की बात ये देखिए कि ये शताब्दियों से होता आ रहा है और अभी कोई इसके समाप्त होने की संभावना नजर नहीं आ रही है।
हैं सारे के सारे ही समझदार, कहेंगे सारे कि नहीं जी, तुलना बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। हर एक इंडिविजुअल है वो यूनिक है, हर प्राणी अपने आप में अलग है, हर एक में अलग अलग गुण है, अवगुण हैं, तो तुलना किस बात की। बड़ी अच्छी अच्छी बातें करेंगे, पर जब भी मौका आएगा तुलना करने से नहीं चूकेंगे। संतान में, पुत्र में, पुत्री में, हर एक मामले में ये मनुष्य स्वभाव है। तो यहाँ पे अब देखो, दोनों कुत्तों की तुलना करने लग गए। अब लोमो वाले कुत्ते का नाम तो है गैस, GUESS, और नतालिया वाले कुत्ते का नाम है लीप। अब क्या कह रही है नतालिया कि मेरे वाला कुत्ता है तो 85 रूबल का ही खाली, तूने 125 में ये गैस लाया है, मेरे वाला 85 रूबल का लीप है, बट इट इज फार बेटर देन योर गैस फ्रॉम एवरी डायमेंशन। ये लो कि हर एंगल से, हर दृष्टिकोण से कैसे ही आ जा, चाहे मेरे वाला जो है ना, क्या लीप तेरे वाले गैस से बेटर है, better than gas. They are again dragged into an argument over the superiority of each other's dogs. ये वापस वही पहले जमीन के टुकड़े के लिए हुआ था, और नतालिया ने वापस बुलाया लोमो को, सॉरी फील किया और कहा कि नहीं नहीं, वो ऑक्शन मीडो आपके ही हैं, मैंने पता लगा लिया। क्यों? क्योंकि उसको ये पता चला कि ये तेरे लिए विवाह का प्रस्ताव लाया था। परंतु देखिए, एक बार ठोकर खाकर फिर भी नहीं समझ रहा है आदमी, तो फिर उसको आप क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? वापस वही शुरू। सुपीरियोरिटी ऑफ ईच अदर्स डॉग, एक दूसरे के कुत्ते की उच्चता को सिद्ध करने के लिए बस एकदम उतारू हो गए हैं, आर्ग्यूमेंट करने लग गए हैं, तर्क वितर्क कुतर्क सब कुछ। इन his opinion leap is overshot. He has a short lower jaw and therefore he cannot catch his prey. ही कौन है? ही लोमो है। लोमो की राय क्या है पता है? कि तेरे वाला जो कुत्ता है ना लीप, ओवरशॉट क्या होता है बेटा पता है? ये देखो, इस तरीके के ड्रामाज पढ़ते हैं तो अपने को पता चलता है नई नई बातें। क्या आप लोगों ने, सभी ने, अभी फर्स्ट ईयर के विद्यार्थी हैं आप, एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिसको आप सभी ने देख रखा है, बोलते प्लास। इसके ऊपर नीचे के ऐसे, जिसको बोले ग्रिप या जबड़ा, इक्वल होते हैं एकदम, तो वो ऐसे पकड़ बनाता है पीछे से दबाने पर, तो निश्चित रूप से वो पकड़ बनती भी है किसी भी चीज़ को पकड़ने के लिए, और भी बहुत सारे यूज होते हैं, काम आता है। अब आप उसी एंगल से समझिए, मनुष्य के नहीं, कुत्तों के, मनुष्यों के भी होते हैं नो डाउट, पर कुत्तों के ज़्यादा यूजफुल हैं, क्योंकि कुत्ते हर काम मुंह से ही करना पड़ता है। अपने को तो ईश्वर ने हाथ दिए हैं, तो अपनी ग्रिप हाथ से बनती है, दांत से नहीं बनती है। दांत से भी बनाते हैं, हालांकि मनुष्य रस्सी पकड़ के दांतों से ऐसे खींच के दिखाते हैं कई क्विंटलों तक वजन,
ये उनकी क्षमता होती है। पर कुत्ते के संदर्भ में मैंने आपको बताया एग्जाम्पल किसका, प्लास का। अब प्लास में दोनों जो सिरे ऊपर नीचे एकदम इक्वल होते हैं। ओवरशूट का मतलब क्या हुआ कि आगे पीछे, एक आगे एक पीछे या एक आगे एक पीछे से। अब बेटा आप समझो कि अगर किसी भी कुत्ते के या चौपाई के आगे पीछे होते हैं तो उसकी पकड़ मजबूत होगी या खराब होगी? 100% उसकी पकड़ है वो खराब होगी, क्योंकि एक समान होने पर तो ऐसे ग्रिप बनेगी। अब एक आगे एक पीछे तो ग्रिप कैसे बनेगी? तो ये वही कह रहा है नतालिया के कुत्ते के बारे में कि तेरा कुत्ता तो ओवरशूट है और शॉर्ट लोअर जा एंड देयरफॉर कैनॉट कैच हिज प्रे, इसलिए वो शिकार को ढंग से ऐसे पकड़ ही नहीं सकता, क्योंकि आगे पीछे उसकी ग्रिप से चीजें छूट जाएगी। वो सक्षम नहीं है। तेरे वाला कुत्ता ओवरशॉट है। नतालिया कैनॉट स्टैंड दिस। नतालिया इस बात को नहीं मानती। अब देखो बेटा, बात तो मानने की है। अब कोई सामने दिखती हुई चीज अब नहीं माने तो नहीं माने, उसका कोई इलाज है क्या धरती पर? मैं तो नहीं मानता भाई। ऐसे नतालिया कहती है मैं तो नहीं मानती। अब आप कहते हो तो आप कहो। She thinks that her dog is pure bred, whereas his dog is old, ugly and skinny and nobody can figure out his pedigree. अब देखिए बेटा, ऐसी बातों का कोई अंत नहीं है। हास्य है तो हास्य के एंगल से ही आप देखेंगे। क्या कह रही है नतालिया कि मेरे वाला कुत्ता है प्योर ब्रीड है, मतलब वर्ण संकर नहीं है। समझ रहे हो आप? वर्ण संकर नहीं है, प्योर ब्रीड है मेरा कुत्ता। व्हाट वुड यू कॉल? कुत्ते के बारे में भी इतने कॉन्फिडेंस से कह रही है कि मेरा कुत्ता है वो प्योर ब्रीड है। और सुनिए आगे, तेरे वाला कुत्ता कैसा है? बूढ़ा, ओल्ड है, अगली है, भद्दा है। मेरे वाला कुत्ता स्मार्ट है, तेरे वाला कुत्ता अगली है। स्किनी एंड नोबडी कैन फिगर आउट हिज पेडिग्री। स्किनी का मतलब चमड़ी लटकी हुई है और इसके कोई खानदान का पता नहीं है। देखिए बेटा, निश्चित रूप से हंसी आने वाली बात है तो हंसी आएगी कि तेरे वाले कुत्ते का कोई खानदान है वो निश्चित नहीं है। इसकी वंशावली है वो ओपन नहीं है। मेरे वाले कुत्ता प्योर ब्रीड है। She does not like when a person does not say what he really thinks. और देखो, मैं ये पसंद नहीं करते कि जो वास्तव में सोचे वही बात कहना चाहिए। फॉर्मेलिटी के लिए या दिखावे के लिए आप ऐसी बातें न करें। In the course of hot discussion, Lomo again get excited. He feels the palpitation of heart and his heart is bursting. पहले भी हमें बताया जा चुका है कि लोमो है वो थोड़ा सा जल्दी एक्साइट हो जाता है। तो अब फिर हॉट डिस्कशन हुआ तो लोमो है वो वापस ओवर एक्साइट हो गया। हृदय है वो जरूरत से ज़्यादा तेजी से धड़कने लग गया और बस्ट होने जैसा हो गया। मतलब हालत कंट्रोल में नहीं रही, या बोले आउट ऑफ कंट्रोल।
दोबारा, एक बार नहीं, दोबारा। द फादर अगेन एंटर्स द रूम। अब पिता आता है, क्योंकि ड्रामा कहीं एंड अंत तो करना है ना, ऐसे तो बात बनेगी नहीं, ऐसे तो ये झगड़ते रहेंगे। वही बात बेटा लास्ट बार बता रहा हूं, गए थे हरि भजन को, ओटन लगे कपास। ये आदमी सोचता कुछ है, विचार कर कुछ जाता है और करने कुछ और ही लग जाता है। ये इस ड्रामा की लाइनें हैं, आप याद रखना, इससे आपको एकदम फैक्ट ध्यान में रहेगा। अब पिताजी रूम में प्रवेश करते हैं, बोथ टर्न टू हिम फॉर ओपिनियन। ये लोग अब दोनों, वो तो एकदम झगड़े के चरम पर थे, आपको पता है, तो दोनों पिता की ओर राय लेने के लिए, तीसरा आएगा वही तो फैसला करेगा कि वे कौन सा कुत्ता बेटर है। अरे भाई कुत्ता कौन सा ही बेटर हो, क्या फर्क पड़ता है, कोई फर्क पड़ता है क्या? नॉनसेंस बात पर झगड़ रहे हैं। देखो बेटा, किसी बात पर भी झगड़ो, दैट इज नॉनसेंस, बट दे आर क्वारलिंग ऑन नॉनसेंस। He says gas certainly has his good points। तो वो क्या कहता है कि भी गैस के अच्छे पॉइंट हैं, अच्छे आयाम हैं, अच्छे पहलू हैं। गैस किसका कुत्ता है, ये भी बेटा 1-2 नंबर का पूछा जा सकता है। गैस इज द नेम ऑफ लोमोज डॉग। लोमो के कुत्ते का नाम गैस है। ही इज फ्रॉम ए गुड ब्रीड, हैज ए गुड स्ट्राइड, स्ट्रॉन्ग हंचेस एंड सो फॉर्थ। अच्छी प्रजाति का है, जंप भी अच्छा है, पुट्ठे मजबूत हैं। इसके गैस की, ये नतालिया के पिताजी की ओपिनियन आ रही है। बट ही हैज टू फॉल्ट, ही इज ओल्ड एंड ही हैज शॉर्ट लोअर जॉ। अब ये गैस के बारे में वही बात कह रहा है जो वो लीप के बारे में, कि कमी 2 है। एक तो बुढ़ा है, दूसरा जबड़े आगे पीछे हैं, तो ग्रिप नहीं बनेगी। Lomo tells Chupko that on a hunting expedition his dog Gas had run neck to neck with the count's dog। अब लोमो किसको बता रहा है, वुड बी फादर इन लॉ चुपको, कि एक बार शिकार के टाइम गए थे तो मेरे वाला कुत्ता गैस है ना, वो काउंट्स के जो डॉग था, काउंट बेटा एक बड़ी पद का नाम है, जैसे मेयर है, चेयरमैन है, मुखिया होता है, उसके कुत्ते के बराबर दौड़ा था मेरे वाला कुत्ता गैस। तो आप उसको बूढ़ा कैसे कह सकते हो, उसकी चपलता, उसकी कैपेसिटी पे कैसे संदेह कर सकते हो। बट लीप वाज लेफ्ट बिहाइंड, और ये लीप तो उसमें लीप भी था, ये तो बहुत पीछे रह गया था। Chupko says that the count struck his dog with a whip, that is why he was left behind। अब देखो चुपको है वो नई बात लिया है, उसका कोई तर्क नहीं। कह रहा है काउंट ने उस वाले कुत्ते को कोड़े से मार दिया था व्हिप से, इस कारण वो पीछे रह गए। अब हर एक चीज का अपना अपना रीजन तो होता ही है। Lomo reminds him that his dog was whipped because instead of running after the fox, he bit the sheep। अब देखो लोमो उसको बताता हो रहा है, क्योंकि एक एक बात का ध्यान है, क्या कि तेरे वाला कुत्ता जो है ना, ये फॉक्स लोमड़ी के पीछे भागने की बजाय इसने क्या किया था पता है, जो भेड़ होती है भेड़ को काट लिया। तो भाई ऐसे ही कोड़ा नहीं पड़ा था, इसका रीजन था, इसका बड़ा अच्छा ट्रीटमेंट हुआ था, क्योंकि इसने
इनडिसिप्लिन किया था। चुबको हाउएवर डज नॉट एग्री। अब चुबको इस बात को मानता नहीं कि उसके वाले कुत्ते ने भेड़ को काटा था। He requests लोमो to stop that argument। यहाँ आके देखो थोड़ा सा काम की बात इतनी आई है खाली कि भाई आप क्यों तर्क कर रहे हो, मैं आपसे हाथ जोड़कर निवेदन करता हूं कि इस तर्क को बंद कीजिए। बट दैट डज नॉट सीम पॉसिबल। पर ऐसा लगा नहीं क्या कि वो उनका जो हॉट आर्गुमेंट है वो बंद होगा। चुबको गेट्स एंग्री। चुबको को बड़ा गुस्सा आता है। He tells Lomo to stay at home with his palpitation. He is not fit for hunting। लोमो को कहता है तेरे शरीर तो संभलता नहीं है, तू घर पे ही रह, तू खुद ही हंटिंग के लिए, शिकार के लिए फिट नहीं है। They again abuse each other and call names। कॉल नेम्स क्या होता है बेटा पता है? कॉल नेम्स का मतलब होता है गालियां ठोकना। एक दूसरे को गालियां देना शुरू कर देते हैं, उसको कॉल नेम्स इंग्लिश में। वापस वही तर्क वितर्क कुतर्क और गालियां शुरू। Lomo begins to see stars. Every part of his body is bursting. He falls into a chair and faints। अब लोमो है अपने बूते से ज्यादा की बात कर लेता है। एक बात तो ये, दूसरा ये कि उसका शरीर है वो उसका साथ कम देता है। अब वापस उसके शरीर में कंपन होने लग गया, दौरे पड़ने लग गए, बेहोशी की सी हालत हो गई, कुर्सी पे गिर जाता है बेहोश होकर। इनटू ए चेयर का मतलब कैसी चेयर है पता है? आर्म चेयर। अगर चेयर के आर्म चेयर नहीं होती तो ऑन टू ए चेयर आता। ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए लैंग्वेज, इनमें आर्म चेयर होना जरूरी है। Seeing Lomo faint, Natalia thinks that he is dead। अब लोमो को बेहोश हुआ देखकर नतालिया को कैसा लगता है कि ऊपर चला गया, मृत्यु को प्राप्त हो गया लगता है। She starts weeping and crying and requests her father to call in the doctor। रोना चिल्लाना सारा शुरू कर देती है, क्योंकि शादी होने से पहले ही विधवा हो गई। तो क्या कहती है अपने पिता को कि भाई डॉक्टर को बुलाओ, डॉक्टर को बुलाओ, क्योंकि ये तो गया लगता है। द पुअर फादर फील्स मिजरेबल। अब बेचारे की हालत देखो, अभी 2 मिनट पहले तो उसके साथ एकदम आमना सामना हो रहा था, और अब गिर गया जब का इसके लिए डॉक्टर को बुलाओ। ये कैसी स्थिति है आपको ध्यान हो, याद हो कहीं? देखो साहित्य पढ़ने वाले का वाइड डायमेंशन होना चाहिए कि जीने भी नहीं दूं और मरने भी नहीं दूं, दोनों तरफ से हालत बदतर हैं लोमो की। He holds a glass of water to Lomo's lips, but the latter does not drink water। वो क्या है, गिलास पानी का ले जाके उसके मुंह के लगाता है, कौन चुबको, पर वो पानी पीता नहीं है लोमो। The father finds himself in a terrible situation। उसकी बेचारे की बड़ी भयानक स्थिति हो जाती है, क्योंकि बाई चांस अगर ये एक्सपायर हो गया तो अपने गले आ जाएगा। He is so mad with desperation that he wants to shoot himself। उसमें इतनी निराशा का भाव हो जाता है कि वो सोचता है गोली मार दूं अपने आप को तो ही बढ़िया रहे। ये आदमी है या क्या है?
इनको अभी विवाह के लिए बताया था, एक दूसरे से शादी करनी है, ऐसे झगड़ा कर रहे हैं, एक बार नहीं दूसरी बार, और वापस अब भुगतना उसको पड़ता है, तो उसको बुरा लगना स्वाभाविक है। इन द मीन टाइम लोमो कम्स टू सेंस। उसी दौरान आप ये मानिए कि कुदरत का करिश्मा हुआ और लोमो होश में आ गया। लोमो होश में आ गया तो अब ड्रामा पटाक शेप की ओर बढ़ रहा है। He sees mist before his eyes। उसको आंखों के आगे धुंधलापन सा दिखाई दिया, कोहरा सा दिख रहा, साफ नहीं दिख रहा, उसका विजन साफ नहीं है, ब्लर हो रहा। चुबको does not want to take any more chance by leaving them alone। अब देखो चुबको के समझ में आ गए कि इन दोनों को अकेला छोड़ने का चांस अब दोबारा लेना महामूर्खता है। 2 बार इनको छोड़ के देख लिया अकेला, तो ऐसे कुत्तों की तरह लड़ते हुए मिले जब वो आया। अब इनको अकेला छोड़ना किसी भी एंगल से सही नहीं है। He at once speaks out that his daughter is willing to marry। सीधा सपाट लोमो को कहता है कि भाई ये नतालिया जो उसकी पुत्री है वो शादी के लिए विलिंग है, तैयार है। He thrust Lomo's hand into his daughter's hand and gives them his blessings। ये लो, एक दूसरे के हाथ में हाथ पकड़ा देता है, कौन? चुबको, और उनको तुरंत आशीर्वाद भी दे देता है कि ये लो भाई, मेरी तरफ से पूर्ण आहुति हो गई है, पूरा काम हो गया। हाथ पकड़ाया और आशीर्वाद दिया, बोले बस यू आर कपल्स फ्रॉम दिस मोमेंट। He just want to be left in peace। वो क्या चाहता है कि भाई मेरे को तो शांति से जीने दो। Want to be left in peace कि मेरे को तुम शांति में छोड़ के जाओ, और लड़ना है तो अपने घर जाके लड़ो। लोमो is still dazed। डैज्ड क्या होता है पता है? भुचक्का रह जाना, हतप्रभ रह जाना। लोमो के समझ में ही नहीं आती कि बात हो क्या रही है। कहाँ इतना शाही शर्मिला, कह ही नहीं पा रहा था कि भाई इससे शादी करनी है, और उसको बोला ही नहीं, और उधर उसने कह दिया कि तुरंत हाथ पकड़ाया, आशीर्वाद दे दिया कि अब मेरे को शांति से रहने दो। He is not able to understand what is going on। At last they kiss each other and are reconciled। अब उसके समझ में ही नहीं आता, जैसा मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि क्या चल रहा है, माहौल में है क्या, ये लोमो के समझ में नहीं आता, पर अंत में किस करते हैं। और रिकंसाइल का मतलब पुनर्मिलन, पुनर्मिलन। रिकंसाइल का मतलब होता है, अरे पुनर्मिलन के अलग ही कब हुए थे, तो पर उनका समझौता मानो जी आप, समझौता हो जाता। बट दे अगेन स्टार्ट क्वारलिंग ओवर देयर डॉग्स। बस वहां तक ही थी वो राजीपो बोलते ना अपने, राजीपो तो हो गया, शादी हो गई, वापस कुत्ते पे लड़ने शुरू हो गया। नतालिया सेज गैस इज वर्स देन लीप। अभी एक दूसरे से शादी हुई है, पर तुरंत कहती है भाई गैस है ना तेरे वाला, वो लीप से बड़ा बेकार है। कहाँ मेरा लीप, कहाँ तेरा गैस। लोमो सेज बेटर। लोमो कहता है मेरे वाला कुत्ता तेरे वाले से बेटर है। अब बेटा इसका कोई अंत नहीं है धरती पर। अपनी अपनी चीज को सभी को बेटर कहने का पूर्ण हक है, कहिए।
अपनी अपनी को बढ़िया कहिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, पर दूसरे की खराब बताने का हक हमें नहीं है। समस्या यही आती है कि तेरे वाली खराब, तेरे वाले क्यों खराब है, तेरे वाले बढ़िया, मेरे वाले भी बढ़िया, तेरे वाले भी बढ़िया। Amid their shouting, the poor old father shouts, champagne, champagne. उन दोनों की शाउटिंग चल ही रही होती है, कुत्तों की सुपीरियोरिटी के बारे में झगड़ रहे होते हैं। तो पिताजी उनके लिए शैंपेन के ग्लास की व्यवस्था करते हैं, जो अंग्रेजों के एक रिवाज होता है। जब उनके कोई अच्छा फंक्शन होता है तो वो शैंपेन पीते हैं, पिलाते हैं कपल को। तो ये मानो कि उसमें एक तरीके से पूर्णाहुति हो गई। तो ये लास्ट में शैंपेन पिला के उनको विदा करता है कि अब ठीक है, आप लोग, आप जानो, आपका काम जाने। और कुत्ता जिसका भी बढ़िया है, आज वहाँ जाके अपने घर झगड़ना, यहाँ नहीं। यहाँ तो मेरी तरफ से शैंपेन ले और अच्छे मैरिड लाइफ के लिए विदा हो। ये प्रपोजल है, बड़ा ही हास्यास्पद है, फनी है, खूब सारी मनोरंजन की स्थितियाँ क्रिएट होती है। और मैं समझता हूँ आपको खूब मनोरंजन भी हुआ होगा, समझ में भी आया होगा। कोई बहुत ज़्यादा सीरियस इसके एस्पेक्ट है नहीं। 3 ही कैरेक्टर हैं, आपको बहुत बार बता चुका हूँ मैं। चुबको है, उसकी बेटी नतालिया है, और इवान वेसिलेविच लोमो है। तो इनके बेटा नाम, इनकी स्पेलिंग थोड़े याद रखना। स्टोरी आपको इतने अच्छे तरीके से बता दी है 2 बार, आपको निश्चित रूप से याद रहेगी। फिर भी कहीं कोई डाउट, संशय लगता है तो आप संपर्क करके पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच एंड बेस्ट ऑफ लक। ओके।